गुरु गीता का इस सूत्र कहता है, सप्त सागर पर्यंतः तीर्थास्नादिकं फलम गुरोघ्र पयो बिंदु सहस्त्रासेन दुर्लभम। अर्थात सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं उन सभी के स्नान का फल उतना नहीं है जितना गुरु के पाद प्रक्षालन यानी कि उसके चरण धोने के जो जल हैं उसके बूंद के 1000वें हिस्से के बराबर। सूत्र को अगर हम गंभीरता से समझें तो बाहरी कर्मकांड को वो मना करता है कि उसमें कुछ बहुत हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे कर्मकांड की ओर बात नहीं करता कि किसी व्यक्तिगत गुरु के पैर धुलें और उसके जो जल होता है उसकी बूंद के 1000वें हिस्से में भी वो पुण्य है जो 7 सागरों के तीर्थ स्नान में भी नहीं है। गुरु के पाद प्रक्षालन का अर्थ इतना ही है, जो इशारा है, जो देशना है, जो यात्रा है गुरु की, उसमें डूबना, उसका एक बूंद बराबर भी अगर हमारे जीवन में आता है, सूत्र तो कहता है बूंद का 1000वां हिस्सा भी अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अर्थात कम से कम हम विवेक की यात्रा पर तो निकलते हैं, कम से कम हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ने के लिए तैयार तो होते हैं। अन्यथा हम तो अंधेरे में खोए पड़े हैं, अपने अज्ञान अपनी बेहोशी में खोए पड़े हैं और कुछ भी कर रहे हैं बाहर, तो उससे कुछ हासिल नहीं है। हाँ, बस जब ऐसे सूत्रों को लोग बिल्कुल शब्दशः अनुवादित करके देखते हैं कि कोई व्यक्तिगत गुरु है और उसके पैर धुलेंगे और वो जो जल है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, वो नहीं है। और इन बातों से बचना भी चाहिए। जहां कहीं कोई ऐसा व्यक्ति बैठकर अपने पैर धुलवा रहा है, उसकी नासमझी को हमें देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। ये हमारी अंतरयात्रा की ओर इशारे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत उपस्थिति की तरफ, व्यक्ति की तरफ नहीं। अंतरयात्रा, अज्ञान से ज्ञान की, अंधेरे से प्रकाश की, उसका एक बूंद, बिंदु, एक छोटा सा हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है बाहर के किसी कर्मकांड से। ये सूत्र का अभिप्राय है।